हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। हम ये टॉपिक देखने वाले हैं। इसके पहले मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं कि टीचर इसके नोट्स भी अवेलेबल करा दो। तो स्टूडेंट्स, मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी आपको कि ये जो नोट्स है ये मैं इस वीडियो में अवेलेबल नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि नोट्स को लिखना और बोलना, डिक्टेट करना कौन से वे में करना चाहिए, इसका कोई तरीका अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं कि मैं इतने सारे नोट्स आपको दे सकूँ। पर मेरे पास ट्रिक ज़रूर है कि इन क्वेश्चन आंसर्स को कैसे दिमाग में डालना है, किस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, कैसे इसको, इतने सारे नोट्स है, इतने सारे टॉपिक्स है, इसको कैसे हम दिमाग में रखेंगे, इस चीज़ की ट्रिक ज़रूर है मेरे पास। पर इस ट्रिक को मैं थोड़े चैप्टर्स हो जाने के बाद कोशिश करूँगी कि मैं उसका वीडियो बना पाऊँ। पर फिलहाल के लिए तो अभी मेरे पास जो एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन को मैं आपके सामने रखूँगी, आप उसी को समझेंगे और उसको पॉज कर करके सुनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। तो सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट्स है, उसी में एक सेल डिवीजन भी है जो हायर लेवल पे हम बताते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। इसी प्रॉपर्टी की वजह से नए नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, बढ़ते हैं और एक बॉडी, पूरी एक प्रॉपर बॉडी हमें सामने नज़र आती है। मतलब इन्हीं सेल डिवीजन की वजह से बॉडी जो है बनती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, दो तरीके के सेल डिवीजन है। माइटोसिस, फर्स्ट वन इज माइटोसिस, सेकंड वन इज मियोसिस। माइटोसिस जो होता है, दिस वन, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस स्टेम सेल्स से सोमैटिक सेल्स में होता है। स्टेम सेल्स क्या है, तो इसे एम्ब्रियोनिक सेल्स भी कहते हैं। जो हमारे पेट में, मतलब मदर के पेट में जो बेबी होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, गर्भ कहते हैं। उसके जो सेल्स होते हैं वो मतलब अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, एक ही तरीके के सेल होते हैं, अलग अलग तरीके के सेल नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स है जो कि अपने 9th में पढ़े होगी, है ना, अलग अलग टिश्यूज पढ़े हैं, सेल्स पढ़े हैं। तो वो अलग अलग तरीके के सेल किसी एक तरीके के सेल से बनते हैं। तो वो एक तरीके का सेल मतलब एम्ब्रियोनिक सेल्स, मतलब ही स्टेम सेल्स। और सोमैटिक सेल्स मतलब जब हमारे ऑर्गन्स बन जाते हैं तो वो जो पर्टिकुलर टाइप के जो सेल्स बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, वो सेल्स, एक सेल जो है वो अलग अलग टाइप के सेल्स बनाता है, और वो जो अलग अलग टाइप के सेल्स बन जाते हैं उसे हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो वो जो अलग अलग टाइप के सेल्स है वो अपने ही तरीके के सेल्स बनाना शुरू करेगा। बस स्टेम सेल जो होता है वो हर तरीके के सेल्स बनाता है। ठीक है, अब दूसरा है जो मियोसिस, ये जर्म सेल में होता है। ये पर्टिकुलर, हम कहेंगे एक पर्टिकुलर सेल है, जर्म सेल, जो कि स्पर्म्स या एग बनाने का काम करते हैं। स्पर्म्स क्या है, एग्स क्या है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पर फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस occurs in stem cells or somatic cells, and somatic cells, meiosis occurs in germ cells. Okay. Sperms and eggs develop from the meiosis or germ cells, and we can say the whole body develops by the process of mitosis. Now इसके पहले आपको सेल डिवीजन के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। एक बीच में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारे अलग अलग उसमें पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप इसके जो प्रीवियस स्टैंडर्ड है आपका 8th 7th उनकी बुक में आप देख सकते हो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन, किसी भी तरीके का सेल डिवीजन होने का है, मतलब या तो माइटोसिस होने का है या फिर मियोसिस होने का है, उसके पहले क्या होगा, द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम नंबर। सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इस तरीके के होते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्या करते हैं, अपने नंबर्स को डबल करते हैं। मतलब अगर n है, n मतलब जितने भी नंबर, हर एक बॉडी में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं। इंसानों में अलग है, आप अगर जानवरों की बात करोगे तो काऊ में अलग दिखेगा, आपको पिग में अलग दिखेगा। तो उनके जैसे भी क्रोमोसोम नंबर है वो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्लियर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके आगे है, हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं माइटोसिस। ठीक है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है, ये n कंडीशन में है। अभी इसके पहले हमने देखा अभी कि ट्वाइस n भी होता है, तो कब होता है,
जब सेल डिवीजन के पहले होगा, पर ये है एन कंडीशन में, ये क्रोमोसोम दिख रहा है एन कंडीशन में है। इसे इस आर्म को हम पी आर्म कहेंगे। इस आर्म, यहाँ पर जो बीच में जो पॉइंट होता है जो दो आर्म्स को जोड़ता है, तो यहाँ पर इसे सेंट्रोमेयर कहेंगे। ये होता है क्यू आर्म, नीचे वाला जो आर्म है ये क्यू आर्म है, अगर आपको नहीं दिख रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और ये जो नीचे में जो स्ट्रैंड दिख रहा है ये डीएनए स्ट्रैंड है, मतलब इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब देखेंगे माइटोसिस। माइटोसिस में दो प्रोसेस से माइटोसिस, दो स्टेप होती है। दो स्टेप कौन सी है? तो फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। इनका मतलब क्या है? तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन, बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसका जब डिवीजन होता है तो उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस हुआ। और फिर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन पूरी तरीके से हो जाता है, फिर जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका भी डिवीजन होता है, और फिर सेल जो है एक सेल के दो टुकड़े हो जाते हैं, पूरी तरीके से वो दो में डिवाइड हो जाता है। तो वो जो साइटोकाइनेसिस से मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाना। तो ये दो उसमें स्टेप्स हमें ध्यान में रखनी है, पहले कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। अगेन कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में कैरियोकाइनेसिस होगा। तो वो 4 स्टेप्स मैंने यहाँ थोड़ा गैप में लिख के रखा है, बट वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगी तो कुछ पॉइंट्स आते जाएंगे, हम यहाँ लिखते जाएंगे, मेंशन करेंगे। तो मैं बाद में ये एनाफेज और टेलोफेज मिटा दूंगी। सबसे पहले देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड थ्रू 4 स्टेप्स। वो स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सेकेंड वन इज मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज, फोर्थ वन इज टेलोफेज। ये 4 फेजेस जो है हमारे यहाँ दिए हैं, स्टेप्स दिए हैं, वो 4 स्टेप्स फेजेस में दिए हैं, हम उसे फेज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम प्रोफेज और मेटाफेज पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एनाफेज टेलोफेज पढ़ेंगे। ठीक है, फेज, प्रोफेज में क्या होता है? ठीक है, वन बाय वन हम सारे प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। इस पे प्रोफेज में देखते हैं कि ये मैंने एक सेल का जो है स्ट्रक्चर बना के रखा है। इसमें हम देखते हैं कि एक एक पार्ट को पहले जान लेते हैं किसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ही होता है, पहले तो मैं एक ही बना लेती हूँ। इसे हम सेंट्रियोल कहेंगे, छोटा सा पॉइंट जैसे दिख रहा है, सेंट्रियोल कहेंगे। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, इस सेल डिवीजन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेंट्रियोल ये सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, मतलब बार बार ये टर्म्स आएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगी। फिर ये जो अंदर वाला जो न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है, उसकी मेम्ब्रेन जो उसे कहेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर है ये जो उसके अंदर दिख रहा है, ये सारे हैं क्रोमोसोम्स, दीज आर क्रोमोसोम्स। ओके, फिर है आउटर साइड इस न्यूक्लियस के और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट है, ये व्हाइट वाला पोर्शन, दिस इज साइटोप्लाज्म, उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। और ये जो एक सर्कल दिख रहा है, डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का, दिस इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये अर्ली प्रोफेज बना के रखा है मैंने, और दिस इज लेट प्रोफेज। मतलब प्रोफेज जब शुरू होता है तो उसकी पहली स्टेज। अब प्रोफेज क्या है? तो इनिशियली जब सेल अब डिवाइड होने की शुरुआत में, ठीक है, पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करता है। कोई भी चीज, किसी भी चीज को डेवलप जब होती है तो वो अपने आप को पहले प्रिपेयर करती है। हम भी एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर होते हैं ना, तो एग्जाम के लिए जब पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसके पहले हमको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि नहीं मुझे एग्जाम देना है। वैसे ये सेल भी पहले प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेजेस शुरू होगी। तो मान लो कि हमारे सेल्स जो है पूरे तरीके से अब डिफ्रेंशिएट होने के लिए रेडी है, और अब सेल डिवीजन शुरू होने वाला है, जिसमें हम पहली स्टेप देख रहे हैं, प्रोफेज। अब क्या होगा? तो ये जो क्रोमोसोम है ये आपको प्रॉपर दिख रहे हैं ना, इसमें दिख रहे हैं एक लाइन, 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसी लाइंस दिख रही है। पर उसके पहले की स्टेज में कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, पूरे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब क्या होगी? ये कंडेंस्ड हो जाएगी, मतलब जमा हो जाएगी एक जगह पे, और जब जमा हो जाएंगे तो वो प्रॉपर हमें नजर आने लगेंगे, तो उसे हम कहेंगे कंडेंस्ड होना, है ना। और फिर है ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक, छोटे हो जाएंगे और थिक मतलब मोटे हो जाएंगे। अब धागा जो है लंबा है, उसे मैंने ऐसे ऐसे करके एक में एक कर दिया, तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और थिक हो जाएगा ना, हमें दिखने लगेगा, है ना। ठीक है, तो शॉर्ट एंड थिक हो जाएंगे, और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े टाइम के बाद वो हमें इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ हमको क्रोमोसोम नजर आने लगेगी। ये अर्ली प्रोफेज है, मतलब शुरुआत में ऐसा होगा, और बाद में कैसा दिखने लगेगा? इस तरीके से दिखने लगेगा। और ये जो सेंट्रियोल है ये डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट मतलब इसके ही जैसा एक और सेंट्रियोल वहां पर
बनने लगेगा, क्योंकि ये सेल डिवाइड होने वाला है तो इसके पहले हर चीज को डिवाइड होना पड़ेगा। तो सेंट्रियोल भी 2 बन जाएंगे धीरे धीरे और वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और ये जो क्रोमोसोम है ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब उसके साथ एक और क्रोमैटिड जो नजर आ रहा है ना ये वाला, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ नजर आएगा। तो ये हुआ प्रोफेज। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। ये एक और पॉइंट दिया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है आपकी, ये, एंड न्यूक्लियोलस, ये दोनों भी चीजें, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, प्रोफेज में क्या होने वाला है, ये पूरे क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस्ड हो जाएंगे। कंडेंस्ड हो जाएंगे तो शॉर्ट एंड थिक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे, हमें दिखने लगेंगे, राइट। उसके बाद ये जो सेंट्रियोल है ये भी डुप्लीकेट हो जाएगा और अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेगा। क्यों अपोजिट पोल की तरफ जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से ये इधर जाएगा मान लो, और यहाँ से ये इस तरफ जाएगा। तो ये क्या करने वाला है, इन क्रोमोसोम्स को आधे आधे तोड़कर खींचने का काम करने वाला है, इसलिए ये पोल्स पर जाते हैं। और उसके बाद एक और दिया है पॉइंट कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इट स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी। तो ये हुआ पूरा प्रोफेज। अब इस स्टेज में सेकंड है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होने वाला है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये पूरी तरीके से अब डिसअपियर हो जाएगी। अब हमको वो दिखेगी नहीं। देखो यहाँ कहाँ दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ये जो क्रोमोसोम्स है ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ प्रॉपर दिखने लगेंगे। और एक मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारे इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम्स कंप्लीटेड देयर कंडेंसेशन, ये पूरी कंडेंसेशन की प्रोसेस पूरी करेंगे एंड बिकम क्लियरली विजिबल, बहुत अच्छे से हमें दिखने लगेंगे विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स, अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ हमें प्रॉपर दिखने लगेंगे। दिखने तो वहां पर भी लगे हैं पर अब यहाँ पर क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, है ना। उसके बाद यह है कि ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेन। ये सारे इक्वेटर, ये दिख रहा है बीच में, इक्वेटर बीच में होता है ना, वहां पर ये सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे। और यहाँ से ये जो सेंट्रोमियर है, आपने पहले स्टेज में देखा था कि सेंट्रोमियर हमने यहाँ से देखा था, ऐसे 2 सेंट्रोमियर देखे थे, यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो थे वो दिख रहे थे हमें, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोमियर है अब पूरी तरीके से हमको पोल्स पर दिखेंगे, ठीक है, सरक चुके हैं, पूरे मूव हो चुके हैं। और ये जो वहां से सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर डेवलप होगा। एक ऐसा फाइबर है, आपको ध्यान में रखना है कि वो इनको खींचने का काम करने वाला है, ठीक है। अगर नहीं ध्यान में आता है तो आपको ऐसे ध्यान में रखो कि ये कोई धागे हैं जो इनको खींच के सेपरेट करेंगे, ठीक है। फाइबर है तो आपको ध्यान में रखना है कि स्पिंडल फाइबर वहां से डेवलप होने वाला है। कहाँ से, सेंट्रोमियर से, ठीक है। क्या करने वाला ये भी मैंने आपको समझा दिया। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीज फाइबर आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स एंड बोथ सेंट्रियोल्स। यहाँ पर ये डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद है इतनी प्रोसेस सिर्फ आपको इस प्रोसेस में दिखाई देगी, बाकी कुछ भी नहीं है। मेटाफेज में आपको यही ध्यान में रखना है कि ये प्रॉपर दिखने लगेंगे और इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। अब है एनाफेज। अब है थर्ड प्रोसेस इज एनाफेज। थर्ड स्टेप इज एनाफेज। इस स्टेप में क्या होगा, इन एनाफेज सेंट्रोमियर कहाँ होता है, कुछ याद करो, ये है ना, ये सेंट्रोमियर, मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने मेटाफेज का ही बना के रखा है आपको याद दिलाने के लिए। तो ये जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट हो जाएगा, है ना, 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है उसके ये सेपरेट हो जाएंगे। दिख रहा है आपको ये प्रोसेस में, ये मेटाफेज में हमको इस तरीके से नजर आए थे वो इक्वेटोरियल प्लेन में, वो सारे क्रोमोसोम्स हमें दिख रहे थे, सब सेंटर में आ गए थे, स्पिंडल फाइबर डेवलप हो चुका था, नॉर्थ एंड साउथ पोल से स्पिंडल फाइबर पूरी तरीके से डेवलप होकर वो खींचने की तैयारी में था। पर अब क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट्स हो जाएगा और इस क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, पूरी तरीके से हमको सेपरेट होते हुए नजर आएंगे। आपको यहाँ ध्यान में आ रहा है, ये देखो यहाँ चारों पार्ट्स आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं और यहाँ 2-2 सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसे क्या करने वाला है, ये खींचने का काम करने वाला है। और इस प्रोसेस के एंड तक, जब तक के पूरा एनाफेज हो जाए, ये जो चारों के चारों भी है
ये यहाँ हमें 4 नजर आ रहे हैं, पर वहां पर बहुत सारे हैं, इतना ध्यान में रखना है कि इतने सारे हम बना नहीं सकते, तो केवल हमने 4 बनाए हैं। तो ये जो पूरे चारों के चारों जो क्रोमोसोम्स है इस पोल्स तक पहुंच चुके रहेंगे, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ये जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड आपको दिख रहे हैं, इसे हम डॉटर क्रोमोसोम भी बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। और ये जब सेपरेट होते हैं तो हमें ये बंच ऑफ बनानास के जैसे दिखते हैं, बनानास का जो गुच्छा होता है ना, उस तरीके से हमें वो नजर आएंगे। आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आ रहा होगा, क्योंकि ये 4 ही है, तो वहां पर जब बहुत सारे होंगे तो वो हमें बनाना के बंच के जैसे नजर आएंगे। तो ये हुआ हमारा एनाफेज। एक बार फिर बता दूं मैं आपको कि इस फेज में क्या होगा। ये पहला है मेटाफेज, जिसमें हमें इक्वेटोरियल प्लेन में दिख रहे थे सारे। अब क्या हो जाएगा, ये स्पिंडल फाइबर उसे पूरी तरीके से खींचने की कोशिश करेगा अपनी ओर। तो इस दौरान क्या ये प्रोसेस होगी कैसे, तो ये जो सेंट्रोमियर है, सेंटर का पार्ट, ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट्स हो जाएगा, 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होकर क्या होगा, आधा पार्ट उधर साइड चले जाएगा और उसका आधा पार्ट इधर साइड चले जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। और दूसरा है कि जब ये खींचते हुए नजर आएंगे, जब हम देखेंगे कि ये खींचे जा रहे हैं, तो ये हमें बंच ऑफ बनानास के जैसे नजर आएंगे। और ये जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी, तब तक ये पूरे सिस्टर डॉटर क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरीके से ऊपर चले गए रहेंगे। ये वो हमारा एनाफेज। अब देखेंगे टीलोफेज। 4th प्रोसेस इज टीलोफेज। टीलोफेज में ये हमें बिल्कुल प्रोफेज की उल्टी फेज नजर आएगी। मतलब उल्टी मतलब कि जैसा प्रोफेस है उसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पर नजर आएगा। क्या होने वाला है, देखो, जो हमने देखा था इसके स्टेज में देखा था, इसके पहले के, कि यहाँ पर ये पूरे पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं, ठीक है। हमने ये देखा था, पूरी तरीके से अब वो पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं ना। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये डीकंडेंस्ड हो गए। प्रोफेज में क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था, वो एक जगह पर जमा हो रहे थे। अब ये डीकंडेंस हो जाएंगे, मतलब क्या होगा, ये थीन थ्रेड के जैसे बनने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नजर आने लगेगी, न्यूक्लियोलस भी आपको नजर आने लगेगा, स्पिंडल फाइबर पूरी तरीके से गायब हो चुका रहेगा। क्या क्या बोला मैंने, फिर से एक बार बोलती हूँ। क्या होगा कि ये पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं इसके पहले की स्टेज में। अब क्या होगा, ये डीकंडेंस्ड होगा। डीकंडेंस्ड मतलब ये जो थिक फॉर्म में है, अब ये थीन फॉर्म में हो जाएगा, थ्रेड के जैसे बन जाएगा, ठीक है, डीकंडेंस्ड हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, दोनों साइड में ना, 2 साइड से ना हुक के जैसा स्ट्रक्चर है बीच में। तो अब 2 सेल्स बनने वाले हैं, इसलिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाएगी, न्यूक्लियोलस भी आपको अपीयर हो जाएगा। और जो स्पिंडल फाइबर थे यहाँ पर इस केस में, यहाँ दिखता है आपको, ये स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगी, वहां रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि एक ही सेल में आपको 2-2 न्यूक्लियस है, ऐसा नजर आएगा। तो ये होगा टीलोफेज। अब ये कौन सी तैयारी है, 2 सेल्स के सेपरेट होने की, अलग एक सेल्स में से 2 सेल्स सेपरेट होने की ये पूरी बिगनिंग है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब शुरुआत हो जाएगी कि धीरे से ये सेल क्या होने वाला है, यहाँ से कटने वाला है, मतलब साइटोकाइनेसिस होने वाला है। तो अब पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। अब नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हमने 4 स्टेप्स में देख लिया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये पूरे फेजेस हमने देख लिया। अब है साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवीजन का लास्ट पोर्शन। इसमें क्या होने वाला है, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल में, अब बस वही डिवाइड होने वाला है पूरी तरीके से। सेल वो वहां चले गया, ये आधा यहाँ आ गया है, इसमें भी अब क्रोमोसोम नंबर प्रॉपर हो चुके हैं, इसमें भी हो चुके हैं। अब वो डीकंडेंस्ड हो चुके हैं, मतलब थीन थ्रेड के जैसे, मतलब जैसा इनिशियली पहला सेल जो था जहाँ से शुरुआत हुई थी, बस वैसा ही ये सेल बन चुका है। बस अब क्या होने वाला है, साइटोप्लाज्म का ब्रेक डाउन होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो नॉच दिख रहा है आपको, है ना, वैसे एनिमल्स में सेल प्लेट होगा, बट यहाँ पर नॉच फॉर्म होगा, ये ऐसे गड्ढे के जैसा फॉर्म होगा। और धीरे से क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से ये नॉच ऐसे बड़ा हो जाएगा, और ऐसे करते करते पूरी तरीके से ये सेल सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये प्रोसेस में आपको 2 सेल नजर आएंगे। तो ये होगा साइटोकाइनेसिस। इसमें कुछ भी नहीं है, बस साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इतना ही ध्यान में रखना है। क्लियर। तो आज हमने ये पूरी प्रोसेस पढ़ी है, कौन सी, माइटोसिस। पर आज के वीडियो में मियोसिस नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं मियोसिस डालूंगी, क्योंकि वो भी बहुत डिटेल है, उसे पढ़ना हमारी बुक में, स्टेट बोर्ड की बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है, जिसे देखकर तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा
डिटेल में पढ़ने के लिए मुझे एक नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस देखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।